हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोग के लिए एक द हिंदू का एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले आईएएस या आईएफएस के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ ये आर्टिकल से कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके मेंस के एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। तो अगर इस आर्टिकल की आप लोग हेडिंग पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, इन आर्टिकल 370 हेयरिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड स्प्रिट काउंट्स। ठीक है, तो जैसे कि अभी क्या है कि कल से यानी कि 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाली है, हियरिंग शुरू होने वाली है। इट विल बिगन हियरिंग ओरल आर्ग्यूमेंट इन केस कंसर्निंग आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल से यानी कि 2 अगस्त से बच्चों क्या होने वाली है, आपकी हियरिंग शुरू हो रही है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि हमारी पार्लियामेंट ने जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया गया था, उसके जो प्रोसेस की गई थी, रिमूवल ऑफ प्रोसेस जो अडॉप्ट की गई थी, उसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया गया है कि भाई जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, दैट इज़ नॉट लीगली, दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली, दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनली स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द व्हाट पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर देखिए, द चेंज मेड टू आर्टिकल 370 थ्रू मेजर्स दैट कमेंस्ड विद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशूड नियरली 4 years ago on 5th अगस्त, वेयर बाई ऑल अकाउंट सिस्मिक इन प्रोपोर्शनल। यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो अगस्त 5 में 370 को हटा दिया गया है, उसको क्या किया गया है, चैलेंज आपका यहाँ पर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे और देखें क्या लिखा हुआ है, द स्टेट वॉज ऑल्सो व्हाट इनटू 2 यूनियन। और जो उस समय का स्टेट था जम्मू कश्मीर 370 जहाँ पे इम्प्लीमेंट था, उसको 5 अगस्त को 370 को हटाने के बाद उसको 2 यूटी में बांट दिया गया। जैसे हम सब जानते हैं, पहली यूटी बनी आपकी जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी, और जो दूसरी आपकी यूटी बनी वो आपकी लद्दाख यूटी बनी। ठीक है, तो यानी कि 5 अगस्त का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था बच्चों, उसके थ्रू क्या किया गया, 2 चीज़ें उसके थ्रू की गई। पहली चीज़ तो ये की गई कि जो आपका 370 है उसको हटाया गया, और दूसरी चीज़ जो है उस जम्मू कश्मीर जो एग्जिस्टिंग स्टेट था उसको डिवाइड करके 2 आपके यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। एक बना जम्मू कश्मीर, एक बना आपका लद्दाख। तो यहाँ से आपका जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज डिसीजंस वर मेड एट अ टाइम व्हेन स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। ये भी जो प्लीडिंग की है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उसने ये बात कही है कि जब ये एग्जीक्यूशन किए गए उस समय जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था, वहाँ पर जो सरकार थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो एक्टिवेट नहीं थी। ठीक है, फिर यहाँ पर कोर्ट ने एक बात बोली कि बट द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी मेड इट क्लियर दैट व्हाट इज कंसिडर्ड इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेजर्स अडॉप्टेड बट देयर लीगैलिटी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे जिस चीज़ पे बहस हो रही है, उस चीज़ पे बहस हो रही है कि वो आर्टिकल 370 हटने के बाद के जो कॉन्सिक्वेंस हैं उन पे वो बहस नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बहस करेंगे, आपके दे ओनली डिस्कस ऑन द लीगैलिटी ऑफ द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ एक आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इस तरीके से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन या आपके मेंस में आ सकते हैं। अच्छा, अब इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल इन्होंने एक थोड़ा सा जिस्ट दे रखा है जो आप इस एडिटोरियल के जो राइटर हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 की बात की जा रही है, जिसमें इस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम जो डोमिनियन ऑफ इंडिया हैं वो किसके थ्रू, किस एक्ट के थ्रू बने थे, तो आपको याद रखना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू हम लोग बने थे। और allowed the government of India Act 1935 to serve as an interim constitution until the country adopted its own constitution। यानी कि आप सोचिए कि 1947 से लेकर 1950, जब 26 जनवरी को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तब तक नहीं किया, तो 47 से लेकर 50 तक के बीच का जो हमारे यहाँ सरकार चली, उसके जो प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, वो जो फॉर्मेशन सरकार का हुआ था इन सालों के लिए 47 से लेकर 50 तक के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग हुआ था। ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, और इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द इंस्ट्रूमेंट केम विद क्वालिफिकेशन दैट वर अल्टीमेटली रिटन इनटू आर्टिकल 370। इसी में हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने हमारे साथ ट्रीटी साइन की और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ आके मिला। ये बात भी हम लोग जानते हैं। देन Parliament could legislate for Jammu and Kashmir only over matters concerning external affairs, defense and communication। ये बात कही गई थी कि जब आपका जम्मू एंड कश्मीर हमसे आके मिला था, तो ये बात हमारी पार्लियामेंट में उस समय की बात कही गई थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया और कम्युनिकेशन हो गया, इन मैटर्स को हमारी जो पार्लियामेंट है वो डील आउट करेगी। फिर देखिए, वेयर पार्लियामेंट इंटेंडेड
intended to legislate over areas otherwise provided for in the instrument of accession, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के राजा और हमारे बीच में साइन हुआ था, इट कुड डू सो बाय कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उस समय की जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी उससे कंसल्टेशन के बाद होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कही है, बात कही है, इट रिक्वायर्ड एडिशनल रेटिफिकेशन बाय स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि वो 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, उसमें ये बात बोली गई थी कुछ भी अगर चेंजेस करने होंगे तो जो उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसकी भी रजामंदी लेनी जरूरी, जब ये आपकी जो ये एक्सेशन ट्रीटी जो साइन हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे आपको मिल रही है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है कि आर्टिकल 370 हाउएवर रिमेन्ड अनएल्टर्ड, साफ साफ इट्स चीफ ड्राफ्टर गोपाल स्वामी अयंगर हैड डिस्क्राइब द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेशन। तो अयंगर साहब ने कह दिया था कि भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं कहेगी तब तक चेंज होना नामुमकिन है, ऐसी बात कही गई थी, ठीक है। अब होल सर में यहाँ पर जो एलिगेशन लगा है वो ये लगा है और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भाई हमने जो चेंजेस किए हैं आर्टिकल 370 को हटाने के लिए वो हमको मिला है इंस्पिरेशन कहाँ से, आर्टिकल 367 से मिला है। अब आर्टिकल 367 क्या है, आर्टिकल 367 में जो है क्या है, there is a bunch of miscellaneous provision in article 367 comprises a set of general rules for interpreting the constitution. It was this article that the president's order on August 5th 2019 amended with a view to transforming existing status of Jammu and Kashmir and adding a new clause to 367. असल में with the help of the 367 हमने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वहाँ पे इस समय है नहीं, क्योंकि वो तो 1950 में डिसॉल्व हो गई थी अपना काम करने के बाद। तो उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ के गवर्नर हैं वही क्या माने जाएंगे, स्टेट की तरह माने जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की तरह। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या थी वहाँ पे इस समय, सस्पेंडेड थी जब ये आर्टिकल हटाया गया था, तो गवर्नर को ही एज अ स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे माना गया और उस गवर्नमेंट को ही एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे माना गया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और अगर स्टेट गवर्नमेंट आपके गवर्नर हैं, तो अगर हमने गवर्नर से परमिशन ले ली, गवर्नर के थ्रू हमने पास करवा दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से आर्टिकल 370 है वो हटा सकते हैं, और हमने ऐसे ही वहाँ से हटाया। तो देखो यही बात यहाँ पे बोली गई है, द प्रेसिडेंट अचीव दिस बाय एडिंग अ न्यू क्लॉज, उन्होंने जोड़ा आर्टिकल 370 विच स्टिपुलेट दैट वेयर द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट वाज यूज्ड इन आर्टिकल 370 इट वुड नाउ रिफर टू द असेंबली। तो मैंने क्या बोला, 367 में उन्होंने ये प्रोविजन किया कि जो सीए है अब आपको असेंबली को समझना होगा, और अगर असेंबली पावर में नहीं है तो फिर जो गवर्नर है वो सारी पावर उनके पास होगी और उनकी मदद से हम 370 को हटा सकते हैं। होलसेल में आपका ये, और सरकार ने बोला कि हमने ये पहली बार ऐसा नहीं किया है कि वी टेक द हेल्प ऑफ द 367, इससे पहले भी हमने जो है आर्टिकल 367 का सहारा लिया है, और हमने जो ये आप आर्टिकल देख रहे हैं आप स्पेशली इन आर्टिकल 371 टू 371J। अब इसमें क्या है, तो इस स्लाइड में आपको दिखाऊं तो आर्टिकल 371 जो आपका है जिसमें महाराष्ट्र को स्पेशल प्रोविजन है, आंध्रा, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, इन सब में क्या किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 367। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो की पॉइंट मैं बताता हूँ, इसका जिस्ट क्या हुआ, इसका जिस्ट ये था 2-3 लाइनों में कि आर्टिकल 370 तभी रिमूव हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा करने के लिए बोले और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए बोले। दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 367 का सहारा लिया। उसमें ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब आप जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी को अब आप सीए समझेंगे, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को आप सीए समझेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर हाँ बोल दी कि 370 हटा रहे हैं तो आप हटा सकते हैं, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली अगर एक्टिव नहीं है, जो कि उस समय एक्टिव नहीं थी, सस्पेंडेड थी, तो गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बियॉन्ड में डिसीजन ले सकते हैं, और अगर गवर्नर कहेंगे तो हम 370 हटा सकते हैं। तो इस तरीके से लीगल तरीके से आपकी पार्लियामेंट ने वहाँ से 370 को रिमूव किया, और यही चीज़ें बातें जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी बोली जाएंगी। तो बच्चों इससे कुछ भी आपके जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए बन सकते हैं।